देखिए, एक ही अज्ञानता है। अज्ञानता कि हम गलत ज्ञान को सच माने बैठे हैं, सिर्फ एक। और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसी की वजह से सारी सफरिंग्स हैं, दुख हैं दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में। और उसी की वजह से हम डिस्कनेक्टेड हो गए। असली दुनिया और हमारी दुनिया अलग अलग हो गई है। तीन चीज़ें हैं: मन, शरीर और आत्मा। पर जब हम आत्मा को शरीर समझने लग जाते हैं या आत्मा को मन समझने लग जाते हैं, आत्मा अलग है शरीर से और मन से। मन और शरीर एक है। मन और शरीर दोनों ही हैं, जो असलियत में अलग अलग हैं। मन है विचारों के लिए सूक्ष्म शरीर, एक जो तरल शरीर जिसे कहते हैं लिक्विड शरीर, या जो एक आप कह सकते हैं कि अगर शरीर सॉलिड फॉर्म है, पत्थर है, तो मन एक गैस की तरह है, हवा की तरह है। पर दोनों एक ही हैं। पर आत्मा इनसे बहुत अलग है। पर हम जब आत्मा को मन को आत्मा समझने लग जाते हैं और शरीर को आत्मा समझने लग जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं खुद को शरीर समझता हूँ। खुद को मैं क्या हूँ? देखिए, जब एक शरीर में से आत्मा, जब इंसान मर जाता है तो शरीर में से आत्मा चली जाती है। एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति के जो बीच में अंतर है वो है आत्मा का। आत्मा क्या है? एनर्जी है, जिंदगी देने वाली एनर्जी। जब जिंदगी देने वाली एनर्जी चली जाती है या शरीर अब उसे पकड़ नहीं पा रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, उम्र हो गई, तो शरीर अब आत्मा को, उस एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहा, तो आत्मा उसमें से जो जिंदगी देने वाली एनर्जी है, आत्मा को आप जिंदगी देने वाली एनर्जी भी कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जो आपके अंदर की जागरूकता है वो आपकी आत्मा है। तो वो है आप। जब वो शरीर से निकल जाती है तो जो बचता है वो है शरीर। पर अगर मैं उस आत्मा को ही शरीर समझने लग गया तो वहाँ सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब मैं डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ दुनिया से। जो असली दुनिया है, अस्तित्व है, जिसके अंदर मैं जी रहा हूँ, जिस आज के अंदर मैं जी रहा हूँ, उससे मैं डिस्कनेक्टेड हो जाता हूँ। अब मैं जो शरीर पर दुख आ रहे हैं वो मेरे दुख बन जाते हैं, जो मन दुख बना रहा है वो मेरे दुख बन जाते हैं। तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। मैं डिस्कनेक्टेड हो गया। देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो आनंद क्यों आता है? क्योंकि आप कनेक्टेड हैं। जब आप को कोई चीज़, सामान मिलता है, जो आपकी चाहत है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, तो कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन में सुख है। पर अब मैं डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ अपनी नेचुरल स्टेट से। मेरी आत्मा जो है, जो जीवन शक्ति है मेरे अंदर और मेरे बाहर, वो एक है। जब मेरे अंदर की जीवन शक्ति और बाहर की जीवन शक्ति में डिस्कनेक्शन हो जाता है तो दुख ही दुख बनते हैं और हम दोनों की अलग दुनिया हो जाती है। जो बाहर की दुनिया है उसमें सब कुछ अभी हो रहा है, पर मेरी दुनिया में जो पीछे हो चुका है मैं उससे भी दुखी हूँ। मुझे वो भी चाहिए, जो आगे होने वाला है मुझे उसकी भी इच्छा है। तो डिस्कनेक्शन है मेरी दुनिया में। और मेरी दुनिया तीन जगह से चलती है, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से। पर जो असली की दुनिया है वो सिर्फ प्रेजेंट से चलती है। तो ये डिस्कनेक्शन है। और मैं प्रेजेंट में कभी होता ही नहीं, मैं हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में रहता हूँ। तो जब आप खुद को जो आप हैं वो है एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी या आत्मा, जब वो बन जाती है, समझने लग जाती है शरीर। और ये मन के खेल हैं, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ मन के खेल है। मन का प्रभाव इतना है, कंट्रोल इतना है कि हम मन आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, एक तरह की छाया बना देता है। और वो छाया से लगता है कि मैं ही मन हूँ, मैं ही शरीर हूँ। पर जब ध्यान में बैठते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है? ध्यान में बैठना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप जान पाते हैं कि शरीर अलग है। आप देखते हैं शरीर को, आप जान पाते हैं कि विचार चल रहे हैं,
आप विचारों को देखते नहीं, जैसे विचार चले आप विचार बन जाते हैं, आप मन बन जाते हैं। पर आप देखते हैं कि अब विचार आप जान पाते हैं कि विचार चल रहे हैं, चलना शुरू हो रहे हैं, आप उनको चलते हुए जान पाते हैं। तो ये एक, फिर आप जान पाते हैं कि अब विचार नहीं चल रहे, तो शांति का पीरियड है, जब गहरी मेडिटेशन में आप पहुंचते हैं। तो मन नहीं है, ना ही शरीर है, आत्मा है। पर आत्मा जब अपने आप को मन समझती है, अपने आप को शरीर समझती है, तो वहाँ डिस्कनेक्शन होता है और दुख आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप अपने आप मूल, अपने सोर्स से आप अलग हो गए हैं।